सदफ़ डायरी में आपको खुशामदीद कहते हैं। ईद हो, छोटी हो या बड़ी हो, और उसमें मीठा ना हो तो वो ईद नहीं। जी, ये हमारा एक मुख्तसर सा ईद लंच था, और लंच कहें प्लस डिनर कहें, बस यही था। और ये हमने अपना चाट बनाया था, जो लोकल चीज़ें बनती हैं पाकिस्तान में भी। राइस बनते हैं, कोरमा बनता है, नान होते हैं और रायता वगैरह। ये टिपिकल खाना हमने ईद के दिन खाया, और साथ में मीठे में खीर थी। इसके बाद हम चले गए बाहर घूमने के लिए, लेकिन ये शाम के 8 बजे की कहानी है, क्योंकि दिन में मेरे बच्चे और मैं तो घर पे थी, लेकिन मेरे हस्बैंड सारा दिन काम पे मौजूद थे, क्योंकि ये लंदन है। यहाँ पे ईद का कुछ पता नहीं चलता। कुछ लोगों ने कल ईद मनाई, कुछ लोगों ने आज ईद मनाई। और मेरी बेटी कहती थी कि वो स्कूल जाएगी, लेकिन उसे कुछ अंग्रेज़ बच्चों ने कहा कि तुम मुसलमान नहीं हो, तुमने ईद नहीं मनानी। तो अगले दिन उसने कहा मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, क्योंकि मुझे ईद मनानी है, मैं मुस्लिम हूँ। तो हमने कहा बिल्कुल जी, हम ईद सेलिब्रेट करेंगे। इसके बाद शीर खुरमा बनाने का सोचा, तो सेवइयाँ मौजूद नहीं थी, तो उसके तबादुल में हमने खीर बना ली, और बाकी चीज़ें मौजूद थी, सो हमने जैसा तैसा था खाना बना लिया अपना, अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर शाम को जब मेरे हस्बैंड आए 8 o'clock, तो हम खाना खाने के बाद बाहर निकल गए। ये इस वक्त तकरीबन शाम 8:30 बजे का टाइम है। लंदन में सूरज तकरीबन 9:15 बजे के करीब ग़ुरूब होता है, तो अभी शाम का ही वक्त है। और इसके बाद हम काफ़ी घूमते फिरते रहे, और हमने सोचा कि हम ईस्ट लंदन इल्फर्ड लेन चलते हैं, और वहाँ जाके ज़रा शुगल देखते हैं कि हमारी कम्युनिटी के लोग, स्पेशली मुस्लिम कम्युनिटी के लोग और एशियन, कैसे वहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं। तो चलें जनाब, इल्फर्ड लेन चलते हैं। हम आ गए एक छोटी सी टनल के अंदर, और ये सड़क सीधी वॉल्थमस्टो की तरफ, ईस्ट लंदन की तरफ जा रही है। ये ड्यूल कैरेज है, और यहाँ पे गाड़ियों की अमूमन स्पीड 50 to 60 mph होती है। काफ़ी तेज़ रफ्तार में गाड़ियाँ चल रही होती हैं, तो केयरफुल रहना बहुत ज़रूरी है। ऊपर से जाती हुई ट्रेन इंतहाई खूबसूरत लग रही है। शाम का मंज़र है, और तमाम लाइट्स भी ऑन होती जा रही हैं, और चांद अपने पूरे जमाल के साथ चमक रहा है। लंदन में चांद देखना ज़रा कम ही मुयस्सर आता है, क्योंकि सर्दियाँ और मोस्ट मौसम में तो बिल्कुल यहाँ बादल छाए रहते हैं और अजीब सी उदासी का मौसम रहता है। लेकिन जो थोड़ा सा समर टाइम आता है, या वो समर का जो पीरियड होता है, उसमें आप चांद को क्लियर और खुली नज़र से देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत नज़र आता है। ऐसे लगता है जैसे कोई आसमान पे बल्ब चमक रहा है। ये गाड़ी ख़राब हुई है किसी की ड्यूल गैरेज पे, और ये काफ़ी ख़तरनाक जगह है। तो चलें आगे चलते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी ट्रैफिक स्लो हो गई थी, क्योंकि ये गाड़ी ख़राब है, तो इसकी वजह से। लेकिन यहाँ पे अगर गाड़ी खुदा न खास्ता ख़राब हो जाए ड्यूल गैरेज पे, तो काफ़ी मसला हो जाता है। हम बस करीब ही हैं इल्फर्ड के। इल्फर्ड तकरीबन 8-9 माइल अवे है नॉर्थ लंदन से, और यहाँ पहुँचते हुए तकरीबन आपके 30-35 मिनट लग जाते हैं, अगर आपको ट्रैफिक जैम नहीं मिलती तो। अब हम यहाँ से इल्फर्ड में दाखिल होने वाले हैं, बस एक टर्न बाकी है। इस राउंड अबाउट से हम इल्फर्ड के एग्ज़िट लेंगे
और इल्फर्ड में दाखिल हो जाएंगे। जी हाँ, अब हम इल्फर्ड में दाखिल हो चुके हैं। दाखिल होते ही काफ़ी बुलंदो बाला इमारतें नज़र आती हैं। ये फ्लैट्स हैं, यहाँ पे कुछ ऑफिसेस का एरिया भी मौजूद है। स्टार्ट से ही ट्रैफिक जैम है। यहाँ पे काफ़ी रश है क्योंकि हमारे मोस्ट एशियन पीपल यहाँ पे आबाद हैं, जो मुख्तलिफ मज़ाहिब और कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, जिसमें सिख, हिंदू, मुस्लिम, तमाम तर कम्युनिटीज़ के लोग हैं जो यहाँ पे रहते हैं। तो आपको यहाँ पे काफ़ी रश महसूस होगा। हर तरफ गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ हैं और कहीं पार्किंग नहीं मिल रही। हमने बहुत ट्राई किया, बहुत अंदरूनी गलियों में भी घूमे, लेकिन कहीं पार्किंग मौजूद नहीं थी। यहाँ पे मैंने पाकिस्तानी डिज़ाइनर जुनैद जमशेद, रंगरेज और डिफरेंट ब्रांड्स भी यहाँ पे देखे। यहाँ पे आनत पान की भी एक शॉप मौजूद है जो काफ़ी अच्छी शॉप है। यहाँ पे आपको इंडियन स्टाइल की चाट खाने को और पान खाने को मिलेंगी। मैं जब इस मुल्क में आई थी उस वक्त मैं और मेरे हस्बैंड काफ़ी इस शॉप पे जाया करते थे, मगर अब काफ़ी अर्सा हो गया हमने इस शॉप पे जाना छोड़ दिया, क्योंकि अब शायद पान का वो मज़ा भी मुंह में बाकी नहीं रहा। इतने साल गुजर गए हैं, 1 दहाई से भी ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है और लगता है ज़िंदगी बदल के रह गई है। बज़ाहिर लंदन की ज़िंदगी बहुत खूबसूरत, चमकदार और आंखों को चकाचौंध करने वाली है, लेकिन हकीकत में अगर रहना पड़ जाए तो लगता है काले पानी की सज़ा है। आपको अपनों का साथ नहीं मिलता, वो प्यार नहीं मिलता, वो लोग नहीं मिलते जो दुआएं देते थे आपको, और आप बस एक तन्हा और जिसको कहते हैं मीठी कैद काट रहे हैं। सब कुछ मैसर है, आप सब कुछ ख़रीद सकते हैं, मगर वो प्यार, वो जो आप अपने अपनों का प्यार छोड़ के आ गए हैं, वो ईदें, वो शब रातें जो आप अपने मुल्क के साथ वाबस्ता मोहब्बतें हैं, वो छोड़ के आ गए। बस एक अजनबी से मुल्क में अजनबी सी ईद है। चले, ईद कहानी में आपको ज़्यादा दुखी नहीं करूँगी, तो मैं आपको लंदन की रौनकें ही दिखाऊंगी, क्योंकि आज ईद का मौका है तो दुखी होना बनता नहीं है। तो ये मस्जिद के करीब की सड़कें हैं और यहाँ से नमाजी इस वक्त मगरिब की नमाज़ पढ़ के निकल रहे हैं और हमें पार्किंग नहीं मिली, तो अब हमने फ़ैसला किया है कि हम ग्रीन स्ट्रीट चले जाते हैं। ये भी ईस्ट लंदन में ही मौजूद है और थोड़ी ही दूर है, लेकिन यहाँ पे इतना रश नहीं मिलेगा। पहले ग्रीन स्ट्रीट में बहुत रश हुआ करता था, लेकिन अब इल्फर्ड चमक रहा है। ये हम आफ्टर्स पहुँच गए फाइनली, और बहुत ही यमी किस्म की आइसक्रीम और हर तरह के आपको डेजर्ट्स मिल सकते हैं यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे कुल्फ़ा फालूदा मंगवाया अपने लिए, मेरे बच्चों ने आइसक्रीम के अपने ऑर्डर दिए, वाफ़ल मंगवाया गया, और मगर काफ़ी इंतज़ार के बाद हमें यहाँ पे जगह मैसर आई थी। चलें, आज का दिन तमाम हुआ, रात के 11:30 बज रहे हैं, सुबह बच्चों ने स्कूल की तरफ जाना है और हम भी अपने घर का रास्ता लेते हैं। ये गलियाँ यादगार हैं, क्योंकि ये गलियाँ जब मैं आई थी तो उस वक्त मैं ईस्ट लंदन में रहती थी और हम अक्सर इन रोड के ऊपर ड्राइव करते थे, लॉन्ग ड्राइव पे आते थे मैं और मेरे हस्बैंड। तो मेरा हनीमून पीरियड इन्हीं सड़कों गलियों में गुजरा, तो ये मेरे लिए किसी यादगार से कम नहीं है। इसीलिए शायद हम ईस्ट लंदन से मोहब्बत भी रखते हैं। जहाँ इंसान ज़िंदगी के कुछ पल
ठहर जाता है, गुजार जाता है, वो जगह, वो रास्ते से कभी नहीं भूलते। बस जिंदगी अपनी रवानी के साथ गुजरती रहती है। जिंदगी को रवानी के साथ गुजरना ही चाहिए, क्योंकि बहते पानी जैसी जिंदगी होनी चाहिए। बस अब हम ईस्ट लंदन से निकलने ही वाले हैं, क्योंकि ये एज है। उसके बाद हम ईस्ट लंदन को खुदा हाफिज़ बोल देंगे। इस वक्त हम किंग्स क्रॉस हॉस्पिटल के सामने से गुजर रहे हैं। यहाँ पे एक हॉलो पॉन्ड है जहाँ पे कश्तियाँ वगैरह होती हैं और बहुत ही खूबसूरत जगह है। यहाँ पे अल्फ्रेड हिचकॉक का एक होटल मौजूद है जो उसकी यादगार के तौर पर रखा गया है, और यहाँ पे एक हिंदू टेम्पल भी मौजूद है। कभी दिन के वक्त गुज़र हुआ तो आपको इसका मुकम्मल इंट्रोडक्शन दूंगी विद वीडियो क्लिप्स, लेकिन इस वक्त रात का वक्त है और कुछ ख़ास नज़र नहीं आ रहा, तो मैं आपको कुछ ख़ास दिखा नहीं पा रही। और इस वक्त ट्रैफिक भी बहुत फास्ट चल रही है, तो कुछ बना भी नहीं पा रही हूँ। लेकिन बहरत और जब भी मौका मिलेगा तो मैं आपसे ये ज़रूर शेयर करूँगी। जी, ये सरसब्ज़ो शादाब किस्म का इलाका है और ये ली वैली के साथ अटैच है। तो अब हम अपने घर के बहुत ही करीब हैं और ये ब्लैक हॉर्स स्टेशन का इलाका है और ये काफ़ी चेंज हो चुका है। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिए और मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अल्लाह हाफिज़।